चैनल अनुज कंटेंट ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश चौथ के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इसकी विधि, तो यह माघ लगती की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले सुबह सिर सहित नहा लें, मतलब सर धो लें और मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं और एक पट्टी पर जल का लोटा रखें, चावल, रोली और एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुनी। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिष्ठानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। और फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं कथा कहानी। तो सकट चौथ के व्रत की कहानी है ये देवरानी जिठानी की। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अपना परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 1.25 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डिब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही खा लेना। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पड़ कर? वो बोली, झड़झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पोंछा था वहाँ सोने के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जिठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वे सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डब्बे में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं,
जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पड़पड़? वो बोली, पड़पड़ कर दो। झड़झड़ बोलना भूल गई थी। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से तो आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसके एक बेटा और बेटी की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते कि बुढ़िया माई, कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वो भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, कुछ मांग। तो वो बोली कि आंख दे, जिसे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी की बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया, वैसा सबको दो ना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।